Hello everyone. In this video we are going to study post-colonial literature. Post-colonialism is a period of time after colonialism. पोस्ट-colonialism का हिंदी जो मीनिंग है वह है उत्तर उपनिवेशवाद। तो उत्तर उपनिवेशवाद के बाद का समय है। एंड post-colonial literature is typically characterized by its opposition to the colonial एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को आमतौर पर कैरेक्टराइज किया जाता है बाय इट्स ओपोजिशन टू द कॉलोनियल। हाउएवर सम क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट एनी लिटरेचर दैट एक्सप्रेस एन ओपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म मे बी डिफाइंड एज पोस्ट कॉलोनियल। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि उपनिवेशवाद के विरोध को व्यक्त करने वाले किसी भी साहित्य को उत्तर औपनिवेशिक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। Thus, post-colonial literature generally highlights the racial relations and the effect of racism. Post-colonial literature आमतौर पर नस्लीय संबंध और नस्लवाद के प्रभावों पर प्रकाश डालता है। Such literature often blames the white and the colonial societies और ऐसे लिटरेचर अक्सर गोरे और औपनिवेशिक समाजों को दोष देता है। Many critics now propose that the term post-colonialism should be expanded to include the literature of the United States, Canada and Australia. Many critics, कई क्रिटिक्स यानी आलोचकों का यह प्रस्ताव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साहित्य को शामिल करने के लिए उत्तर उपनिवेशवाद शब्द का विस्तार किया जाना चाहिए। सिमोन ड्यूरिंग इन हिज एसे emphasized on the definition of post-colonialism by calling it the need in nation or groups which have been victim of imperialism to achieve an identity uncontaminated by universalist or Eurocentric concept of image. साइमन ड्यूरिंग ने अपने निबंध में उत्तर उपनिवेशवाद के बचाव पर जोर देते हुए इसे कहा है द नीड इन नेशन और ग्रुप्स, राष्ट्र या समूहों में आवश्यकता, विच हैव बीन विक्टिम ऑफ इम्पेरियलिज्म टू अचीव एन आइडेंटिटी, जो साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए और सार्वभौमिकता या ओरोसेंट्रिक अवधारणाओं या छवि से दूषित रहा है। In fact, many critics propose that modern colonialism was not a separate event and that an examination of pre-modern colonial activities will allow for a more complex understanding of modern structure of power and domination, serving to illuminate the operation of older historics in the context of both modern colonialism and global political relations। वास्तव में कई आलोचकों का प्रस्ताव है कि आधुनिक उपनिवेशवाद एक अलग घटना नहीं थी और पूर्व आधुनिक औपनिवेशिक गतिविधियों की एक परीक्षा सत्ता और प्रभुत्व की आधुनिक संरचना की एक और अधिक जटिल समझ की अनुमति देगी, जो इस संदर्भ में आदेश ऐतिहासिकों के उत्पीड़न को उजागर करने में मदद करेगी। आधुनिक उपनिवेशीकरण और वैश्विक राजनीतिक संबंध दोनों। In post-colonial writing, a great emphasis was put on the process of colonialization and effort was made to record a strong resistance to the master of the colonized society। उत्तर उपनिवेशिक लेखन में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया और उपनिवेशित समाज के अकाओं के लिए एक मजबूत प्रतिरोध दर्ज करने का प्रयास भी किया गया। It deals with the literature written in
colonized countries, about the suffering of the people and also about the resistance of the people. पोस्ट colonial literature उपनिवेश देशों में लोगों की पीड़ा और लोगों के प्रतिरोध के बारे में लिखे गए साहित्य से संबंधित है. Post colonial writings can be considered as the historical marker of the period because it deals with the literature after decolonization. पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग को उस काल का ऐतिहासिक चिन्हक माना जा सकता है क्योंकि यह उपनिवेशवाद के बाद के साहित्य से संबंधित है. पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स attempted to seek for the possibilities of a new language and a new way of observing the world. उत्तर उपनिवेशिक लेखकों ने एक नई भाषा की संभावनाओं और दुनिया को देखने का एक नया तरीका तलाशने का प्रयास किया. Their themes include national and cultural heritage, partition, reality, human relationship and emotion. और उनका थीम्स जो थे वो था राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत, विभाजन, वास्तविकता, मानवीय संबंध और भावना इत्यादि. Post colonial literature has mentioned a record of racism or a history of massacre, including slavery and the extinction of people. पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ने नस्लवाद या नरसंहार के इतिहास का उल्लेख किया है जिसमें गुलामी और लोगों के विलुप्त होने का इतिहास शामिल है. पोस्ट colonialism includes a series of writers and subjects. पोस्ट colonial literature में लेखकों और विषयों की एक श्रृंखला शामिल है. In fact, the different historical, social, religious, economic and geographical conditions of the different ex-colonies dictate a great variety in the nature and the subject of post-colonial writings. In fact, विभिन्न पूर्व उपनिवेशों के विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और भौगोलिक सरोकार पोस्ट कॉलोनियल लेखन की प्रकृति और विषय में एक महान विविधता को निर्धारित करते हैं. Actually, many post-colonial writers themselves argue that their countries are still very much colonial countries. वास्तव में कई पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आपस में बहस करते हैं कि उनका जो कंट्री है वो बहुत ही अधिक उपनिवेशिक कंट्रीज हैं. दीपिका बाहरी in her essay on post-colonialism agrees, noting that while the definition of post-colonialism may be fairly boundaried. दीपिका बाहरी पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर अपने निबंध में सहमत है, यह देखते हुए कि उत्तर उपनिवेशवाद की परिभाषा काफ़ी हद तक सीमित हो सकती है. Some women colonial writers look forward towards a relationship between post-colonialism and feminism. कुछ महिला औपनिवेशिक लेखक उपनिवेशवाद और नारीवाद के बाद के संबंधों के लिए तात्पर्य हैं. For many of these writers who live in a strong patriarchal cultures, language and the ability to write and communicate represent power. कई लेखकों के लिए, कई राइटरों के लिए जो एक मजबूत पैट्रिआर्चल संस्कृतियों में रहते हैं, लैंग्वेज एंड राइटिंग तथा कम्युनिकेट करने की क्षमता शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है. Some of these writers have noted that since the language of British ruled colonies is English, literature written in English has been generally used to marginalize and constrain female points of view. इनमें से कुछ लेखकों ने नोट किया है कि चूंकि ब्रिटिश शासित उपनिवेशों की भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य का इस्तेमाल आमतौर पर महिलाओं के दृष्टिकोण को हाशिए पर रखने और बाधित करने के लिए किया जाता है. However, in the post-colonial period,
Language and the ability to write, speak, and publish has become an impressive tool for post-colonial authors. हालांकि उत्तर औपनिवेशिक काल में भाषा और लिखने और बोलने की क्षमता उत्तर औपनिवेशिक लेखकों के लिए एक प्रभावशाली उपकरण बन गई है। तो गैस ये था पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे नोट